कार्बोदक कहाँ से मिलते हैं, उनका स्रोत क्या है। जैसे मैंने बताया, कार्बोदक दो प्रकार, एक है पिष्टमय, और दूसरा शर्करा। ऐसे दो प्रकार। तो पहला वनस्पति, फल और दूध। इसमें शर्करा, जो मीठी मीठी होती है, के रूप में यह कार्बोदक होते हैं। फिर सब्जियों का तना, बीज, अनाज, गेहूं, चावल, वैसे दलहन, दालें में पिष्टमय पदार्थ, तंतुमय पदार्थ जैसे रेशेदार पदार्थ, सेल्यूलोज, पेप्टिन के रूप में होते हैं। जैसे मैंने बताया, यह जो कार्बोदकें है वह दो प्रकार, एक है शर्करा पहला, और दूसरा है पिष्टमय पदार्थ। जो शर्करा है वह मीठी मीठी लगती है। हम जो भी पदार्थ खाते हैं तो स्वाद मीठा होता है, तो वह शर्करा होती है। और फिर पिष्टमय पदार्थ होते हैं। ये पिष्टमय पदार्थ, जब हम आलू काटते हैं, आलू काटा और पानी में डाला तो सफ़ेद 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 दिखाई देता है, वह पिष्टमय पदार्थ होता है। सब्जियों के पत्तों में मुख्यतः तंतुमय पदार्थ के रूप में कार्बोदक होते हैं। अभी शर्करा का आहार में उपयोग। रोज उपयोग में आने वाली शर्करा या चीनी, यानी सुक्रोज, यह शर्करा का नाम है। हम बोलते हैं शर्करा, लेकिन होती है सुक्रोज। यह शर्करा स्वाद में मीठी और पानी में घुलनशील होती है। इसके स्फटिक, यानी ऐसे 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 चौकोन, जो तुमने शर्करा देखी होगी सफ़ेद वाली, जो हम चाय पीते हैं तो उसमें डालते हैं, तो वह स्फटिक के रूप में होती है। इस गुणधर्म के कारण शर्करा का पाककला में निम्नलिखित बातों के लिए उपयोग होता है। अभी इस शर्करा का क्या उपयोग करते हैं? तो पहला, मीठा स्वाद देने के लिए। कोई भी पदार्थ हम बनाते हैं तो उसको मीठापन बनाने के लिए शर्करा डालते हैं। कॉफ़ी, चाय जैसे उत्तेजक अगर हम पीते हैं तो तुरंत अच्छा लगता है, तो वह उत्तेजक पेय या मिल्क शेक, दूध में जो डालते हैं, कभी कभी फल डालते हैं, जैसे मैंगो शेक होता है या कॉफ़ी शेक होता है, तो या बनाना शेक
होता है तो वह शेक बनाने के लिए या फिर खीर, जो सेवैया की खीर होती है, या श्रीखंड, केक, पुडिंग जैसे मिष्टान्न शक्कर के बिना खाना असंभव है। इसमें शक्कर चाहिए, नहीं तो फिर चाय कड़वी लगेगी। शक्कर से ही इन पदार्थों को मीठा स्वाद आता है। दूसरा है आकार देयक, मतलब आकार देने वाला। शक्कर में पानी डालकर, पानी डालकर यानी चाशनी बनाकर, या उसे कहते हैं सिरप, उनमें फलों का स्वाद, रंग डालकर अलग अलग आकार की गोलियां या टॉफीज बनाते हैं। इसके सिवाय कांटेदार हलवा, जालीदार बतासा भी शक्कर से बनाते हैं। यह मैं वीडियो भेजूंगी तो उसमें ये फोटो डालकर भेजूंगी। तीसरा है बंधक, यानी इकट्ठा बांध के रखने वाला। लड्डू, वड़ी या चिक्की खाते हैं काट, शक्कर की चिक्की, इन पदार्थों में शक्कर का गाढ़ा पाक, यानी शक्कर के स्फटिक घुल जाते हैं और ठंडा होने पर वो कड़क हो जाते हैं। बंधक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए गोल या चौकोन ऐसा विशिष्ट आकार पदार्थों को दिया जाता है, क्योंकि जब हम शक्कर पानी में डालते हैं, उसका पाक बनाते हैं, फिर उसमें मूंगफली डालते हैं और लड्डू बनाते हैं, तो वह उसका आकार दे सकते हैं। फिर चौथा है आवरण तैयार करने वाला घटक। कोई भी पदार्थ के ऊपर से ऐसे आवरण तैयार करने के लिए शक्कर का उपयोग होता है। शक्कर, लगाई हुई मूंगफली, सूखे गुलाब जामुन, चाशनी में बनी पूरियां, बालूशाही आदि पदार्थ शक्कर के गाढ़े पाक में डुबोकर बाहर निकालते हैं। जैसे जलेबी होती है, मीठी मीठी जलेबी निकालकर ठंडा करते हैं। इस पर स्फटिकों का आवरण तैयार होता है। जैसे हम जलेबी खाते हैं तो वह उसके ऊपर भी शक्कर का आवरण होता है। अन्न संरक्षण
यानी जो भी अन्न है वह लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। जैम या जेली, फलों के टिकाने वाले शरबत, मुरब्बा, इसमें 65 से 70% शक्कर डालते हैं। शक्कर जलशोषक यानी पानी को अवशोषित करती है। वह पदार्थ में स्थित पानी को बांधकर रखती है। सूक्ष्म जंतुओं को पानी न मिलने पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती नहीं और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और वह पदार्थ अच्छे टिकते हैं।